हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज हम बात करेंगे यूटीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, आईपीओ का रिव्यू करेंगे दोस्तों, और यहां पर हम मदद लेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की कि उन्होंने क्या रिसर्च की है। रिसर्च के जो रिजल्ट है वो हम आपके सामने लाएंगे, जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि यहां पर या इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। और फिलहाल लिस्टिंग गेन के लिए ग्रे मार्केट प्राइस क्या कह रहे हैं, उनके बारे में क्या रुझान चल रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 552 से 554। 27 शेयर्स है एक लॉट में। आईपीओ 3 दिन के लिए खुलेगा, सितंबर 29 से अक्टूबर 1। और इस समय में दो और आईपीओ आ रहे हैं, एक है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है मझगांव डॉक। तो वो भी आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों। लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन है अक्टूबर 12 को, जिस दिन इसकी लिस्टिंग हो सकती है। 2148 करोड़ का आईपीओ है। कैम्स आईपीओ जो आया है उससे थोड़ा सा ये छोटा है, लेकिन आप हैप्पीएस्ट माइंड्स या रूट मोबाइल्स के साथ कंपेयर करें तो उनसे ये बड़ा है। इनफैक्ट जो मझगांव का आईपीओ है उससे भी ये बड़ा है दोस्तों। तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है यूटीआई एएमसी पर, जो आप ऊपर देख सकते हैं, और ज्यादा वहां पर आप डिटेल देख सकते हैं। और इसका अगर कंपैरिजन अगर भविष्य में होगा तो एक एचडीएफसी एएमसी के साथ होगा और निप्पॉन लाइफ के साथ होने वाला है, जो कि लिस्टेड है म्यूचुअल फंड की स्पेस में। अब आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, तो उसमें एंकर लिस्ट की हम मदद लेंगे। एंकर लिस्ट बहुत ही स्ट्रांग रही है। जो भी आईपीओ खुलता है उससे एक दिन पहले जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो एफआईआईज होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं गोल्डमैन है, नोमुरा है, एचएसबीसी, ये बड़े बड़े एफआईआईज ने इन्वेस्ट किया है। टोटल 67 एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, जो कि अपने में बहुत बड़ा फिगर है। और अगर खाली भारत की बात करें तो हमारे यहाँ के 15 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इन्वेस्ट किया है और उनकी 49 स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है। दोस्तों यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब म्यूचुअल फंड्स या एफआईआईज इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, वो लिस्टिंग गेन को नहीं देखते हैं। जनरली वो लिस्टिंग के लिए नहीं रहता है और ऑलरेडी एक महीने का इनका ऑलरेडी हम कह सकते हैं लॉक इन पीरियड भी रहता है। देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये कुछ नाम है। टोटल 49 में से कुछ बड़े नाम मैं लेकर आया हूं जिनमें इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, जो जिनका एयूएम बड़ा है। मिरे एसेट मिड कैप है, कोटक टैक्स सेवर, ये कुछ नाम लेके आए हैं जिन्होंने इस फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, इस आईपीओ में इनफैक्ट इन्वेस्ट किया है। अब एंजल ब्रोकिंग उन्होंने क्या कहा है, उनका कहने का है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एयूएम है, ये म्यूचुअल फंड हाउस जो यूटीआई का एएमसी है। और वो बहुत ही पॉजिटिव है म्यूचुअल फंड को लेके कि भारत में म्यूचुअल फंड का कल्चर आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तो उन पर उस ये जो ट्रेंड है, इंडस्ट्री ट्रेंड है, उस पर वो बहुत ही पॉजिटिव है। और जहां तक कंपनी की बात है दोस्तों, ये बहुत ध्यान में रखने की बात है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, कि 25.4 का प्राइस अर्निंग रेशियो में ये यूटीआई एएमसी का आईपीओ आपको मिल रहा है। और वही आज की तारीख में एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो 35 का प्राइस अर्निंग रेशियो है और वही निप्पॉन का 37 का है। तो ये एक डिस्काउंट में आपको आज की तारीख में मिल रहा है यूटीआई का जो एएमसी का आईपीओ है दोस्तों। एसेट लाइट मॉडल है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री है और ये डिविडेंड पेइंग भी है, जो एंजल ब्रोकिंग ने कहा है। दोस्तों वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का प्यार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एंजल ब्रोकिंग ने सब्सक्राइब की सलाह दी है दोस्तों। तो ये एक नाम हुआ, बाकी के नाम बताते हैं। अब है आनंद राठी, उनका कहने का है कि अंडर परफॉर्म किया है यूटीआई एएमसी ने दूसरे इंडस्ट्री पीयर्स के तुलना में। दोस्तों देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड है या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, तो आज उन्हीं का ही नाम पहले आता है। लेकिन यूटीआई एएमसी का नाम बहुत आगे नहीं आता है, टॉप ऑफ द माइंड नहीं आता है। वो ही ये आनंद राठी कहना चाहते हैं। आईपीओ आज की तारीख में 30% डिस्काउंट में है, जो हमने आपको बताया 25 का प्राइस अर्निंग रेशियो है। जो प्राइस अर्निंग रेशियो 35 या 27 का, जो 37 का जो आपने थोड़ी देर पहले देखा।
एएमसी के ग्रोथ पर वो पॉजिटिव है, उन्होंने कहा है सब्सक्राइब करें, लेकिन हम लॉन्ग टर्म यहां पर सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं। अगला नाम है दोस्तों जियोजिट। उनका कहने का है कि बहुत ही हाई कंपटीशन हो गया है म्यूचुअल फंड मार्केट में, और अब पेंडेमिक के कारण अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग हैं वो अभी सेविंग में ज्यादा कर रहे हैं, नौकरियों पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। तो अभी म्यूचुअल फंड शायद उतना ना बढ़े, ये इंडस्ट्री का ग्रोथ उतना ना हो, तो उससे रिलेटेड अनसर्टेनिटीज रहेगी, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस में उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है दोस्तों। अब लास्ट में कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं अप्लाई करने से पहले? दोस्तों, इसका ग्रे मार्केट प्राइस बहुत ही गिर गया है और आज की तारीख में प्रीमियम नहीं है। देखिए, एक समय में इसका प्रीमियम 25% तक था, जो कि आज की तारीख में लगभग न के बराबर है। तो ये एक लिस्टिंग गेन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और हो सकता है कि ये एडवर्स मार्केट रही, खराब मार्केट रही, तो डिस्काउंट में भी खुल सकता है। तो जो इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ही हाई रिस्क बेट है अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग गेन के लिए ही सोच रहे हैं तो। बहुत ही क्लियर कट बात है, क्योंकि ग्रे मार्केट का जो हमने सेकेंडरी रिसर्च में एनालिसिस किया है, जो बातें की है ब्रोकर्स के साथ, उससे वही लग रहा है कि फिलहाल रिस्क है, ट्रेड्स कम है। लेकिन मार्केट अगर खराब होती है तो ये नेगेटिव हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट अच्छी होती है, चूंकि एंकर लिस्ट बहुत ही स्ट्रांग है और यूटीआई का नाम है और डिस्काउंट में भी है, तो थोड़ा बहुत यहां पर प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन, जैसे कि आपने हैप्पीएस्ट माइंड्स में देखा या फिर रूट मोबाइल में देखा, वैसा लिस्टिंग गेन की अपेक्षा करना शायद सही नहीं होगा। बहुत ही क्लियरली हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ही यहां पर वे फॉरवर्ड है। अगर आप ले रहे हैं तो यही सोचकर आप यहां अप्लाई कीजिए कि मैं यहां पर ले रहा हूं क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भरोसा है, यूटीआई पर भरोसा है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर निवेश करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो वही चीज, वही मंत्र लेकर ही यहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा सही रहेगा। फिर से बता दें, जीएमपी स्ट्रांग नहीं है और यहां पर लॉन्ग टर्म ही देखना है। देखिए, हमने 3 ब्रोकरेजेस की बात कही और तीनों ने सब्सक्राइब कहा ही है और लॉन्ग टर्म की ही बात कही है दोस्तों, तो वो भी आप जरूर अपनी नोटिंग में जरूर रखें। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों।